और अगली खबर यूपी के सियासी गलियारों से जुड़ी हुई है, जहां ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। जहां सभी पार्टियां ब्राह्मणों समेत सवर्णों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में लग गई हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। छोटे लोहिया समाजवादी पार्टी का संस्थागत चंद्रेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाते हैं। 5 अगस्त को उनका भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उसी की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश भर के लोगों को बुलाया गया था। जब कोई भी आयोजन महज कार्यक्रम न होकर सियासी संदेश का सबब बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी के अंदर अचानक से उमड़ा ब्राह्मण प्रेम यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट का ही नतीजा है। 5 जनवरी को छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र की जयंती है, लेकिन सपा इसे महज एक जयंती की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो इसे एक सियासी संदेश को जनता तक पहुंचाने के बड़े मंच के तौर पर देख रही है। सपा ने 17 जून को ब्राह्मण समुदाय की विशेष बैठक बुलाई थी। पार्टी दफ्तर में जनेश्वर मिश्र जयंती पर मंथन हुआ था। सपा 5 अगस्त को लखनऊ में बड़े लेवल पर जनेश्वर मिश्र जयंती मनाएगी। बैठक में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई है। सपा का फोकस यूपी में ब्राह्मण आबादी पर है। 5 अगस्त को ब्राह्मणों के शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की तैयारी है। चाहे किसी भी बड़ी शख्सियत की जयंती क्यों न हो, यूपी में वो जयंती सियासत का मंच बन जाती है। साल चुनावी है, लिहाजा सारे दल हर शख्सियत से जुड़े समाज को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या फिर कांशीराम की जयंती, हर दल खुद को इनका सबसे बड़ा हिमायती बनाने में लगा हुआ है। इस बार जयंती जनेश्वर मिश्र की है, लिहाजा सपा इसे ब्राह्मण वोटरों को भरोसे में लाने के बड़े मंच के तौर पर देख रही है। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन 5 अगस्त 2027 को है। हर साल जो है पंडित जी का जन्मदिन दिल्ली और लखनऊ कार्यालय पर मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिन पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पिछड़े भी आएंगे, दलित भी आएंगे और भारी मात्रा में प्रमुख वर्ग के लोग आएंगे। यूपी के सियासी गलियारों में कथित तौर पर चर्चा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सपा इस समाज में अपनी संभावनाएं तलाश कर रही है। हालांकि सपा के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। यूपी चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट देने की बात कहकर सपा को टेंशन दे दी है। मायावती सपा के ब्राह्मण प्रेम को समाजवादी पार्टी की बेचैनी करार दे रही हैं। मायावती का ऐलान है कि वो ब्राह्मणों को टिकट दे रही हैं। मायावती का दावा है कि साल 2007 के चुनाव नतीजों को वो दोहराने जा रही हैं। ब्राह्मण समाज का हित बसपा में सुरक्षित है। बीएसपी लॉलीपॉप थमाने की संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति नहीं करती। मायावती का ये एक्स पोस्ट ऐलान कम और समाजवादी पार्टी पर तंज ज्यादा है। असल में मायावती का ये संदेश यूपी की सियासत में काफी अहम है, जहां सपा और कांग्रेस अपने पीडीएफ पॉलिटिक्स को भी धार देने में लगे हुए हैं। वहीं बसपा अपने कोर वोटरों के साथ ब्राह्मणों समेत सवर्णों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी में करीब 15% ब्राह्मण आबादी है। यूपी की 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का असर होता है। यूपी के 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक है। करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण आबादी हार जीत तय करती है। दरअसल बीते कुछ समय से यूपी में कथित तौर पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज है और अचानक से ब्राह्मण यूपी की सियासत के सेंटर में आ गए। सपा अपने पीडीए का दायरा बढ़ाकर ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में लग गई है, लेकिन सपा का ही दामन छोड़कर बीजेपी में मंत्री बने मनोज पांडे सपा पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के प्रति समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण और नीति हमेशा से विरोधाभासी और दोहरी रही है। एक तरफ से बसपा तो दूसरी तरफ से बीजेपी सपा पर हमलावर है। ऐसे में सपा के लिए ये राह मुश्किल साबित होने वाली है।